हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जिसको लर्न करना काफी डिफिकल्ट होता है, उसके टर्म्स लर्न करना, उसके नेम्स लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन। इसके आधे चैप्टर की ट्रिक्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी जो ये है हमारा मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चार्ट है, तो इसकी ट्रिक मैं आज आपको देने वाली हूं। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद में ये चार्ट आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ छोटी छोटी सी कुछ लाइंस याद रखनी होंगी, और उन लाइंस को अगर आपने याद रख लिया तो ये चार्ट आपको पूरा अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। अभी लास्ट एनटीए पेपर 57 जो आया था आपका, उसमें भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप पुराने पेपर्स नीट के उठा करके देखें तो भी आपको उसमें दिखाई देंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली उठ करके ऐसे आए हैं इस चार्ट से रिलेटेड। सो चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक को। लेकिन उससे पहले जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको लगे कि आपकी हेल्प करता है स्टडीज में, तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। तो ये जो एक डिफिकल्ट सा चार्ट है, इसको लर्न करना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, साथ ही साथ में बहुत डिफिकल्ट भी होता है। तो आज मैं आपको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देख करके आपको इसको पूरा का पूरा लर्न करा दूंगी। आपको सिर्फ एक नेम याद रखना है, एंड दैट नेम इज सौरभ। ओके, आपको ये नाम याद रखना है। आप क्यों याद रखना है ये आप अभी देखेंगे आगे कि किस लिए मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग कार्बोनिफेरस से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग ये पोर्शन पूरा कवर करेंगे यहां तक। फिर उसके बाद में हम लोग ये पोर्शन कवर करेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहां से इसके जो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो पोर्शन कवर करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग ये वाला पोर्शन भी पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, रेडी हैं आप लोग इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? तो देखते हैं हमारी पहली ट्रिक क्या है। तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। इसमें कुछ बच्चे जो है, या कोई एक पर्टिकुलर बच्चा जो है, वो कुछ शिकायत कर रहा है किसी से। कार्बन सर ने पीटा था मुझे, उसको सर ने पिटाई की, तो वो घर पे बता रहा है कि कार्बन सर ने पीटा था मुझे। यहाँ पे सर का नाम क्या है बच्चे? कार्बन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लेटर्स हाईलाइटेड हैं, आपके जो बच्चे पुराने होंगे वो समझ गए होंगे कि जो लेटर्स हाईलाइटेड हैं उनसे ही आपके यहाँ पे नेम्स निकल करके आएंगे। तो सिंपल सी लाइन है, याद रखिएगा, कार्बन सर ने पीटा था मुझे। तो यहाँ पे क्या क्या निकल करके आ रहा है मैं वो आपको बताती हूँ। कार्बन से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि दैट इज द कार्बोनिफेरस। ये देखिए, आपका यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है? कार्बोनिफेरस से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे कौन से एवॉल्व हो रहे हैं उससे? तो ये देखेंगे तो सर से, एस से आपका आ जाएगा स्नैपसिड्स। तो स्नैपसिड्स यहाँ पे देखिए उससे एवॉल्व हो रहे हैं। देन आफ्टर आपको उसके बाद पीटा के पीई से आपका आ जाएगा पिलाइकोसॉरस। तो पिलाइकोसॉरस यहाँ पे उसके बाद में देखिए आ रहे हैं आपके। देन आफ्टर था के टी से आपका आ जाएगा थेराप्सिड्स। तो ये देखिए उसके बाद में आपके थेराप्सिड्स आ जा रहे हैं। और देन आफ्टर आपका मैमल्स, जो अभी भी हम लोग हैं, दैट इज द मैमल्स। राइट, तो आपको सिंपल सी लाइन याद रखनी है। तो कार्बन सर ने पीटा था मुझे, तो आपको ये इतना पूरा पोर्शन याद हो गया होगा कि कार्बोनिफेरस में कौन इवॉल्व हुए थे, अराइवल किनका हुआ था? स्नैपसिड्स का हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिलाइकोसॉरस है जो आपको एक्सटिंक्ट दिखा रहा है। देन आफ्टर इधर आगे बढ़ेंगे तो थेराप्सिड्स हैं, एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं मैमल्स उसके बाद में। राइट, तो कार्बोनिफेरस इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले दिया है नेम, ताकि आपको बाकी उसके अंडर में है वो याद रहे। याद है? चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बच्चों, एक सिंपल सी लाइन है। गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मैंगो सभी लोगों को खा रहे होंगे, और सभी लोगों को आई थिंक पसंद ही होंगे, क्योंकि आम फलों का राजा है। और आप सबको पता है कि आम ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट फूड होता है, फ्रूट होता है, नॉट फूड। तो यहाँ पे मैंगो पर पीले जरूर थे। तो कोई बता रहा है कि मैंगो पर पीले जरूर थे, तो यहाँ पे क्या नेम इनसे निकल करके आते हैं, अब हम वो देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे कौन से हैं? मैमल्स हैं जो अभी भी हैं, और उसके बाद में कौन से पीरियड में कौन एक्सटिंक्ट हुए थे ये मैं आपको इसमें बताने वाली हूं। तो यहाँ पे आपके पर्मियन पर डैश पीले मैंने लिखा है ना, तो इसका मतलब पर्मियन में आपके एक्सटिंक्ट हुए थे पेलाइकोसॉरस। तो आप ये देखिए, पर्मियन में आपके कौन एक्सटिंक्ट हुए हैं? दैट इज द पेलाइकोसॉरस, यहाँ पे एक्सटिंक्ट है। एंड जरूर थे, जरूर और थे के बीच में भी मैंने डैश लगाया है। तो जरूर से आपका देखिए जुरासिक पार्क, तो जुरासिक, तो यहाँ पे आपके कौन से थे के आपके टीएचई से आ जा रहा है थेराप्सिड्स। तो यहाँ पे जुरासिक में हुए थे आपके एक्सटिंक्ट
तो याद रहेगा आपको, मैंगो पर पीले जरूर थे, राइट। अब मैंने आपको एक नाम बताया था बच्चों स्टार्टिंग में, क्या था वो नाम? वो नाम था सौरभ। तो अब आपको बाकी की सारी चीजें इसी नाम के साथ में मिलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ एक छोटी सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है, वो आपको याद रखनी है। सौरभ ठीक करो डियर बॉलिंग। यहाँ एक लड़का है सौरभ जो क्रिकेट खेल रहा है और उसके दोस्त उससे कह रहे हैं कि सौरभ ठीक करो डियर बॉलिंग, मतलब ठीक से करो बॉलिंग। तो यहाँ पे क्या क्या सौरभ के इस पूरी लाइन से निकल करके आता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सौरभ से आपका निकल करके आ रहा है सौरभ सीड्स। और यहाँ हम क्या देखने वाले हैं कि सौरभ सीड्स, यहाँ पे देखिए आप, सौरभ सीड्स बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हुए थे, बहुत सारे, ये देखिए इसमें भी हुए थे, फिर ये आगे चल करके इधर इन्वॉल्व हुए, तो बहुत सारे इन्वॉल्व हुए। तो इनमें से कौन कौन से थे ये हम देखेंगे। तो पहले हम इधर वाला पोर्शन, पूरा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कवर करेंगे और उसके बाद हम फिर इधर वाला पोर्शन देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सौरभ से तो आपका हो गया सौरभ सीड्स। तो अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पे आपको सौरभ पी अगर दिख रहा है तो उसे आप इसको सौरभ नाम से भी याद रख सकते हैं, राइट। देन आफ्टर आपका आता है ठीक, ठीक के TH से आपका आ जाएगा थीकोडॉन्ट्स। सो सौरभ सीड्स आपके इवॉल्व हुए थे किसमें? थीकोडॉन्ट्स में। फिर आगे चल करके थीकोडॉन्ट्स आपके क्रोकोडाइल में, डायनासोर्स और बर्ड्स में इवॉल्व हुए थे। तो थीकोडॉन्ट्स के बाद में मैंने देखो आपको फर्स्ट दिया है करो के CRO से आपका आ गया क्रोकोडाइल, और डियर के D से आ गया आपका डायनासोर्स, एंड बॉलिंग के B से आपका आ गया बर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सौरभ सीड्स से इवॉल्व हुए थीकोडॉन्ट्स और उनसे इवॉल्व हुए क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स एंड बर्ड्स। तो आपको ये सारा पूरा एक सिंपल सी लाइन से लर्न हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा ये पूरा राइट वाला पोर्शन अच्छे से हमें याद हो चुका है। नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट की जो ट्रिक आती है, कार सौरभ पहले ठीक कर देना। यहाँ पे कोई अपने फ्रेंड से या मम्मी पापा अपने बेटे से कह रहे हैं उसकी कार खराब हो गई, कार सौरभ पहले ठीक कर देना, मतलब सौरभ को पहले कार ठीक करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं वो चलिए देखते हैं। तो कार से तो आपका क्या आ गया? कार्बोनिफेरस आ गया अगेन। अब यहाँ पे कौन का अराइवल हुआ था? तो सौरभ सीड्स का अराइवल हुआ था। देखिए सौरभ से आपका ये सौरभ सीड्स आ गया। देन आफ्टर आपके पर्मियन में कौन से, देखिए फिर उसके बाद में क्या है पर्मियन। तो पर्मियन में थीकोडॉन्ट एक्सटिंक्ट हुए थे, दिख रहा है आप सभी को। देन आफ्टर आपका आता है क्रिटेशियस। ये देखिए क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस में कौन से एक्सटिंक्ट हुए थे? डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, राइट। तो मैंने सबको अलग अलग करके बताया है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप लर्न करेंगे तो आपको इजिली लर्न हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन है सिंपल सी, कार सौरभ पहले ठीक कर देना, और उससे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कार्बोनिफेरस में सौरभ सीड्स अराइवल हुआ था, और पर्मियन में आपको थीकोडॉन्ट एक्सटिंक्ट हुए थे, और उसके बाद में आपके यहाँ पे क्रिटेशियस में अगर देखते हैं तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, राइट। तो अब आपको पूरा राइट वाला पोर्शन जो है वो कवर हो गया है। लेकिन अभी एक चीज बची है कि सौरभ सीड्स जो हैं वो और भी इन चीजों में इवॉल्व हुए थे, तो उनको कैसे हमें याद रखना है वो अब हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक सिंपल सी लाइन है, फिर से एग्जाम का टाइम है, दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है कि सौरभ तुमने लिए सारे ट्यूशन? क्या तुमने सारे ट्यूशन लिए थे सौरभ? तो आपको बस सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि सौरभ तुमने लिए सारे ट्यूशंस। तो यहाँ पे आपके सौरभ से आ जाएगा सौरभ सीड्स, और उसके बाद में क्या क्या इवॉल्व हुआ था लाइन से मैंने दिया है। तुमने के TU से आपका आ गया टर्टल्स, और लिए के LI से आपका आ गया लिजर्ड्स, एंड सारे के S से आपका आ गया स्नेक्स, एंड ट्यूशंस के TU से आपका आ गया चैट्रस। तो यहाँ पे आपको ये भी पूरा याद हो गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इसे याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी और आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से आसानी से याद कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस पॉइंट की या किस पोर्शन की ट्रिक आपको और चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बच्चों अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज, बाय बाय।